वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, विच इज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जब हम अपनी लाइफ के बारे में खुद एक बुक लिखते हैं उसको ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है। सो नेल्सन मंडेला कौन थे? नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। साउथ अफ्रीका में पहले ब्लैक पीपल के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, बहुत भेदभाव होता था, और जो वाइट लोग होते थे साउथ अफ्रीका में वो ब्लैक लोगों का डिस्क्रिमिनेशन करते थे, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती थी, उन्हें राइट्स नहीं दिए जाते थे और उनको बिल्कुल भी इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था ब्लैक पीपल को, और इस पूरे सिस्टम को अपार्थाइड सिस्टम बोला जाता था। तो नेल्सन मंडेला ने इस पूरे अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट फाइट करी। उन्होंने ब्लैक लोगों के राइट के लिए फाइट करी अगेंस्ट द वाइट पीपल एंड इस पूरे अपार्थाइड सिस्टम को खत्म किया एंड साउथ अफ्रीका को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया। एंड देन नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। ठीक है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, बहुत ज़्यादा फाइट करी इस पूरे सिस्टम को ख़त्म करने के लिए, इस पूरे डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए जो ब्लैक लोगों के साथ होता था। उन्होंने अपनी लाइफ के 27 ईयर्स जेल में स्पेंड किए। सो ही डिड वेरी मच स्ट्रगल। उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। जैसे कि इंडिया में जो ब्रिटिशर्स होते थे वो हम लोगों का डिस्क्रिमिनेशन करते थे, वैसे ही जो वाइट पीपल थे वो साउथ अफ्रीका में ब्लैक पीपल का डिस्क्रिमिनेशन करते थे। कलर के बेसिस पर, स्किन कलर के बेसिस पर वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो इसके अगेंस्ट नेल्सन मंडेला ने प्रोटेस्ट किया, फाइट किया एंड इस पूरे डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया। And now the black and white people are treated equally in South Africa. Okay? So आज इस चैप्टर में हम नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका एक पार्ट डिस्कस करेंगे, विच इज द इनॉग्रेशन डे। मतलब जिस दिन उन्होंने प्रेसिडेंट की शपथ ली, जिस दिन वो प्रेसिडेंट बने, उस दिन के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है वो तो बहुत बड़ी है, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को डिस्क्राइब किया है, लेकिन हम उनकी ऑटोबायोग्राफी का सिर्फ एक दिन डिस्कस करेंगे, विच इज द इनॉग्रेशन डे। मतलब जब उन्होंने प्रेसिडेंट की शपथ ली। किस दिन शपथ ली? 10 मई 1994। ये वो दिन था जब वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। तो आज इस लेसन में हम पूरे इनॉग्रेशन डे के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल चैप्टर है। इस चैप्टर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आपको ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम्स के लिए ही नहीं, पूरी लाइफ के लिए अच्छे से याद हो जाएगा। पूरी लाइफ के लिए आप इसको हमेशा याद रखोगे। इतने अच्छे से आज इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, हम इस पूरे चैप्टर की एनसीईआरटी की पूरी लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे। हर एक लाइन को, हर एक वर्ड को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो 10th में dawned bright and clear। तो यहाँ पर सबसे पहले नेल्सन मंडेला इनॉग्रेशन डे की बात कर रहे हैं। तो इनॉग्रेशन डे कब था? 10th मई 1994 को। तो सबसे पहले वो डिस्क्राइब करते हैं कि 10th मई का दिन कैसा था। तो 10th में dawned मतलब स्टार्ट हुआ, सुबह हुई, bright and clear मतलब दिन काफी साफ था, bright था, clear था। Then for the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects बिफोर द इनॉग्रेशन। तो फिर नेल्सन मंडेला बताते हैं कि आज तो इनॉग्रेशन डे है, लेकिन इससे कुछ दिनों पहले से ही मैं वर्ल्ड लीडर्स और बड़े बड़े डिग्निटरीज से सराउंडेड हूँ जो अपनी रिस्पेक्ट पे करने के लिए आए हैं इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए। ठीक है, बिसाइज्ड का मतलब क्या होता है? बिसाइज्ड का मतलब होता है सराउंडेड होना। सो पिछले कुछ दिनों से नेल्सन मंडेला बड़े बड़े डिग्निटरीज मतलब जो जाने माने लीडर्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स हैं, उनसे सराउंडेड हैं जो इनॉग्रेशन के लिए अपनी रिस्पेक्ट पे करने के लिए आए हैं, उन्हें ग्रीट करने के लिए आए हैं। ठीक है, देन The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil। और South African soil पर मतलब साउथ अफ्रीका कंट्री में ये सबसे बड़ी गैदरिंग है इंटरनेशनल लीडर्स की। ठीक है, तो ऐसे नेल्सन मंडेला बताते हैं। यहाँ पर आप फोटो में भी देख सकते हैं कि कैसे नेल्सन मंडेला वर्ल्ड लीडर से, डिग्निटरी से सराउंडेड हैं इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए। ठीक है, सो हियर यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। आगे बात करते हैं। देन द सेरेमनी
ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria। तो ये जो पूरी इनॉग्रेशन की सेरेमनी थी ये कहाँ पर हो रही थी? एक सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में। सैंडस्टोन एक पत्थर का नाम है एंड एम्फीथिएटर क्या होता है? एम्फीथिएटर ऐसी बिल्डिंग होती है जिसके ऊपर कोई छत नहीं होती है एंड ऐसे स्टेयर्स लगी होती हैं जिन पर लोग बैठते हैं सीट की तरह, ठीक है। सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ एम्फीथिएटर। तो एक सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में जो यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में थी, तो वहां पर ये पूरी इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही थी। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि ये जो एम्फीथिएटर है जहाँ पर इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही थी, ये डेकेड से मतलब बहुत सालों से ये वाइट सुप्रीमेसी का राज था। मतलब यहाँ पर सिर्फ वाइट लोग आते थे, ब्लैक लोगों को, ब्लैक पीपल को आने ही नहीं दिया जाता था। मतलब इस पूरे एम्फीथिएटर पर सिर्फ वाइट लोगों का ही राज था, वाइट लोगों की सुप्रीमेसी थी। लेकिन आज जबकि साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका है, कोई ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है अब, तो अब ये पूरा जो साइट है ये एक रेनबो गैदरिंग की तरह है। रेनबो गैदरिंग मतलब हर स्किन कलर के पीपल वहां पर आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ वाइट पीपल ही हैं, यहाँ पर वाइट पीपल भी हैं, ब्लैक पीपल भी हैं, हर स्किन कलर के लोग आए हुए हैं। तो नेल्सन मंडेला ने इसको एक रेनबो गैदरिंग की साइट बोली कि बिल्कुल रेनबो गैदरिंग जैसा लग रहा था, ठीक है। सो उन्होंने बोला इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, क्योंकि हर रेस के, हर स्किन कलर के वहां पर लोग प्रेजेंट थे एंड देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द स्किन कलर, ठीक है। और वहां पर ये लोग क्यों इकट्ठे हुए थे, क्यों आए थे यहाँ पर एम्फीथिएटर में? फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक, मतलब जो लोगों ने चुनी है, दैट इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एंड नॉन रेशियल, नॉन रेशियल मतलब जहां पर रेस के बेसिस पर, स्किन के कलर के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ऐसी साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट की इंस्टॉलेशन के लिए, इनॉग्रेशन के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, ठीक है। आगे रीड करते हैं। देन On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani। तो वो जो 10th मई का दिन था वो एक बहुत ही लवली ऑटम डे था, ठीक है। और नेल्सन मंडेला के साथ उनकी डॉटर थी और उनकी डॉटर का नाम क्या है? जिनानी। Then on the podium, Mr. de Klerk was the first sworn in as a second deputy president। तो फिर सबसे पहले पोडियम पर किसने शपथ ली? सबसे पहले शपथ ली सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट में, जिनका नाम क्या था? उनका नाम था मिस्टर डी क्लर्क। Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president। तो फिर फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने शपथ ली, स्वॉर्न किया। एंड हु वाज द फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट? थाबो बेकी। तो आपको ये सारे नाम याद होने चाहिए बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट हु वाज द सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट, हु वाज द फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। तो ये आपको नाम पता होने चाहिए। देन When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people। तो फिर नेल्सन मंडेला बताते हैं कि सबसे पहले सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट ने शपथ ली, उन्होंने स्वॉर्न किया, देन फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट एंड देन मैंने शपथ ली। और जब मैंने स्वॉर्न किया, जब मेरी बारी आई प्लेज लेने की, तो मैंने बोला कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करूंगा और अपहोल्ड करूंगा। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जो भी उसमें राइट्स हैं, रूल्स हैं, उनको फॉलो करूंगा, उसे ओबे करूंगा एंड अपनी पूरी लाइफ को डिवोट कर दूंगा फॉर द वेलबींग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। रिपब्लिक मतलब जो अभी साउथ अफ्रीका एक रिपब्लिक कंट्री बन चुका है, उसके लिए एंड वहाँ के लोगों के लिए मैं अपनी लाइफ डिवोट कर दूंगा फॉर द वेलबींग ऑफ देम, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला ने ये बोला। देन टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। तो फिर नेल्सन मंडेला ने जो वहाँ पर असेंबल्ड गेस्ट थे, मतलब जो आए हुए थे मेहमान, वहाँ पर जो लीडर्स आए हुए थे, और जो वॉचिंग वर्ल्ड मतलब जो और लोग उन्हें देख रहे थे टीवी पर, न्यूज़ चैनल्स पर, तो उन्होंने उनको क्या बोला? आई सेड दैट टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। तो फिर नेल्सन मंडेला सभी लोगों को एड्रेस करना स्टार्ट करते हैं कि आज हम सभी यहाँ पर प्रेजेंट हैं, हम सभी लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं और हम कॉन्फर ग्लोरी, कॉन्फर का मतलब होता है टू गिव,
ठीक है। सो वी कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, मतलब जो अभी हमें न्यू बॉर्न लिबर्टी, मतलब अभी जो हमें नई नई लिबर्टी मिली है, आज़ादी मिली है डिस्क्रिमिनेशन से, उसको हम होप और ग्लोरी कॉन्फर करते हैं, ठीक है। देन out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society which all humanity will be proud। तो अब नेल्सन मंडेला बताते हैं कि अब जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर तो जो बहुत देर तक चलता रहा, तो उन्होंने इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, इस एपार्थाइड सिस्टम को, जो ब्लैक पीपल के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, इसको ह्यूमन डिजास्टर बताया है। तो ये जो अब ह्यूमन डिजास्टर इतने सालों तक, इतने टाइम तक चलता आ रहा था, अब इसके बाद जो अब हमारी ये सोसाइटी बनेगी, ये एक ऐसी सोसाइटी होगी जिस पर सारी ह्यूमैनिटी प्राउड करेगी, मतलब जिस पर सभी लोग प्राउड करेंगे, ठीक है। देन we who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। तो अब नेल्सन मंडेला बताते हैं कि हम थोड़े टाइम पहले आउटलॉज थे। आउटलॉज मतलब जब ये साउथ अफ्रीका में ये अपार्थाइड सिस्टम चलता था, ब्लैक लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो और जो दूसरे कंट्रीज थे उन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस ब्रेक कर लिए थे, तोड़ दिए थे, तो इसलिए साउथ अफ्रीका आउटलॉ बन गया था। तो अब नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि हम थोड़े टाइम पहले आउटलॉज थे, हमारे साथ सभी कंट्रीज ने रिलेशंस ब्रेक कर लिए थे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस ब्रेक कर लिए थे, लेकिन आज हमें एक रेयर प्रिविलेज मिला है, मतलब एक रेयर चांस मिला है, किसका? होस्ट ऑफ द नेशंस टू द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, मतलब हमने वर्ल्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड के नेशंस के लीडर्स का आज हमने अपनी सॉइल पर होस्ट किया है, अपनी कंट्री में उनको होस्ट किया है, तो हमें रेयर प्रिविलेज मिला है आज। ओके, देन we thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। तो अब नेल्सन मंडेला बताते हैं, वो थैंक करते हैं कि जितने भी लीडर्स यहाँ पर आए हैं, जितने भी डिग्निटरीज यहाँ पर आए हैं पोजीशन लेने के लिए और कंट्री के लोगों के साथ, किसकी? एक जो हमारी कॉमन विक्ट्री है, मतलब ये जो अपार्थाइड सिस्टम खत्म हुआ है, ये डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खत्म हुआ है, ये सभी की एक कॉमन विक्ट्री है, क्योंकि सभी लोग ऐसा चाहते थे, सभी लोग चाहते थे कि ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है ये खत्म हो जाए। तो ये हम सभी के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक कॉमन विक्ट्री है, किसकी? फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, मतलब अब पीस होगा, शांति रहेगी, कोई किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। फॉर जस्टिस मतलब जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा उसको जस्टिस मिलेगा, उसको न्याय मिलेगा। एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी मतलब हर एक इंसान की रिस्पेक्ट होगी, उसकी डिग्निटी होगी, उसके राइट्स होंगे, ऐसे ही कोई भी किसी भी इंसान को ऑप्रेस या फिर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये कॉमन विक्ट्री है सभी ह्यूमंस के लिए, तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला बताते हैं। देन आगे वो क्या बोलते हैं? We have at last achieved our political emancipation। फिर नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि हमने अपनी पॉलिटिकल इमेंसिपेशन को अचीव कर लिया है। इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम, मतलब हमने अपनी पॉलिटिकल फ्रीडम, अब जो हमारी गवर्नमेंट है उस पर किसी और लोगों का राज नहीं है, हम ही लोग राज कर रहे हैं, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी है, तो हमने पॉलिटिकल इमेंसिपेशन को अचीव कर लिया है। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। तो अब नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि हम प्लेज करते हैं, हम ये शपथ लेते हैं, हम ये वादा करते हैं कि हम सभी लोगों को जो कॉन्टिन्यूइंग बॉन्डेज है, पॉवर्टी की, डेप्रिवेशन की, सफरिंग की या जेंडर और दूसरे जो डिस्क्रिमिनेशन है, इन सारी बॉन्डेजेस से फ्री कर देंगे, लिबरेट कर देंगे। मतलब अभी भी जो लोग हैं वो गरीबी से सफ़र कर रहे हैं, डेप्रिवेशन मतलब लोगों की नीड्स कंप्लीट नहीं हो रही हैं, वो सफ़र कर रहे हैं, जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो अब ये जितने भी बॉन्डेज अभी भी हैं उनसे हम लोगों को फ्री कर देंगे, लिबरेट कर देंगे, क्योंकि रेस के बेसिस पर, स्किन कलर के बेसिस पर तो डिस्क्रिमिनेशन बंद हो गया, लेकिन अब जो दूसरी प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं, दूसरे जो बॉन्डेजेस लोग फेस कर रहे हैं, उनसे भी हम उनको फ्री कर देंगे, लिबरेट कर देंगे। तो इस चीज़ की नेल्सन मंडेला ने प्लेज ली, शपथ ली। देन
Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। तो फिर नेल्सन मंडेला बताते हैं कि कभी भी ऐसा नहीं होगा इस लैंड पर, मतलब इस कंट्री पर, इस कंट्री में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक इंसान दूसरे इंसान को ऑपरेस करे, डिस्क्रिमिनेट करे। सो देयर विल बी नो ऑपरेशन ऑफ वन पर्सन बाय अनदर। The sun shall never set on so glorious a human achievement। तो फिर नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि ये जो हमारी इतनी अच्छी ह्यूमन की अचीवमेंट हमने करी है, एक ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट करी है, इस पर कभी भी सन सेट नहीं करना चाहिए। देन लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो रेन का मतलब होता है रूल करना, राज करना। तो लेट फ्रीडम रेन मतलब फ्रीडम का राज होना चाहिए, गॉड ब्लेस अफ्रीका। ठीक है, तो ऐसे नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच खत्म करी, जो उन्होंने लोगों को एड्रेस किया, ऐसे उन्होंने अपनी पूरी बातें कही यहाँ पर लोगों के सामने। ठीक है, सो लेट्स रीड फॉरवर्ड। देन a few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings। और फिर कुछ देर बाद जब नेल्सन मंडेला ने अपनी सारी बातें कह दी, पूरे क्राउड को एड्रेस कर दिया, फिर उसके कुछ मोमेंट्स बाद क्या हुआ, उन्होंने सभी ने अपनी आंखें ऊपर स्काई की तरफ कर ली, ऑ में मतलब एडमिरेशन में। जब कोई चीज़ बहुत सुंदर होती है, ब्यूटीफुल होती है, तो उसको जब हम एडमायर करते हैं, देखते हैं, तो उसको ऑ बोलते हैं। तो सभी ने अपनी आंखें आसमान की तरफ कर ली, ऑ में, एज अ स्पेक्टेकुलर अरे मतलब एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन, एक बहुत ही इम्प्रेसिव डिस्प्ले था, एक बहुत ही इम्प्रेसिव रिप्रेजेंटेशन था किसका, साउथ अफ्रीकन जेट्स का, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स का। वो सभी आसमान में बहुत ही अच्छे प्रेजेंटेशन से, डिस्प्ले से उड़ रहे थे। इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स मतलब जहाँ पर उनकी सेरेमनी चल रही थी उसके ऊपर जो आसमान था, वहाँ पर सारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं और जो साउथ अफ्रीकन जेट्स हैं वो एक परफेक्ट डिस्प्ले में, एक परफेक्ट फॉर्मेशन में रोर कर रहे थे, उड़ रहे थे। एंड देन सब लोग उनको देख रहे थे। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy। तो अब नेल्सन मंडेला बताते हैं कि ये जो ऐसे रिप्रेजेंटेशन था, ऐसे ये साउथ अफ्रीकन जेट्स हवा में उड़ रहे थे बहुत ही अच्छे प्रेजेंटेशन से, तो ये सिर्फ एक मिलिट्री का पिन पॉइंट या प्रिसाइजन दिखाने के लिए या मिलिट्री की पावर को दिखाने के लिए नहीं था, ये मिलिट्री की लॉयलिटी को भी दर्शाता था कि जो मिलिट्री है वो लॉयल है डेमोक्रेसी की, वो डेमोक्रेसी की तरफ लॉयल है, ईमानदार है, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है। सो इट ऑल्सो शोज द मिलिट्रीज लॉयलिटी टू डेमोक्रेसी एंड टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैज़ बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। मतलब अब जो गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है वो बहुत ही फ्रीली और फेयरली इलेक्ट हुई है, तो इस गवर्नमेंट को लॉयलिटी दिखाते हुए, ईमानदारी दिखाते हुए भी मिलिट्री ने अपना ऐसा रिप्रेजेंटेशन किया। ठीक है, आगे पढ़ते। देन only moments before the highest generals of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। तो जब ये उन्होंने पूरा जेट वाला ये रिप्रेजेंटेशन देखा, उससे कुछ मोमेंट्स पहले मिलिट्री के जो हाई जनरल्स थे, पुलिस के जो हाई जनरल्स थे, जिनकी चेस्ट बिडेक्ड थी, बिडेक्ड का मतलब होता है डेकोरेटेड, जिनकी चेस्ट बिडेक्ड थी, डेकोरेटेड थी रिबन्स और मेडल से, वो आए और उन्होंने नेल्सन मंडेला को सल्यूट किया और उनकी लॉयलिटी को प्लेज किया। ठीक है, सो हाई जो जनरल्स होते हैं आर्मी के, डिफेंस के एंड पुलिस के, वो आए एंड उन्होंने नेल्सन मंडेला को सल्यूट किया, प्लेज किया उनकी लॉयलिटी को। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि I was not unmindful of the fact, मतलब मेरे को ये चीज़ अच्छे से पता थी कि कुछ सालों पहले इन आर्मी ऑफिसर्स ने, इन हाई जनरल्स ने मुझे सल्यूट नहीं, अरेस्ट कर लिया होता, क्योंकि कुछ सालों पहले ये अपार्थाइड सिस्टम था एंड वाइट लोगों का राज था और ब्लैक लोगों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होती थी। तो ये जो पुलिस ऑफिसर्स, जो आर्मी के जनरल्स थे, ये भी वाइट लोगों की ही ऑर्डर्स को सुनते थे।
तो कुछ सालों पहले इन आर्मी ऑफिसर्स ने, इन पुलिस ऑफिसर्स ने मुझे सल्यूट नहीं, अरेस्ट कर लिया होता जेल में डालने के लिए, क्योंकि मैं इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा था, ब्लैक लोगों के राइट के लिए लड़ रहा था। सो यहाँ पर नेल्सन मंडेला बताते हैं कि अभी तो ये मुझे सल्यूट कर रहे हैं, लेकिन मुझे इतना पता था, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मतलब मुझे पता था कि कुछ सालों पहले इन्होंने मुझे सल्यूट नहीं, अरेस्ट कर लिया होता। ओके, देन finally a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। और फिर फाइनली क्या हुआ, एक शेवरॉन मतलब एक वी शेप में इम्पाला जेट्स ने स्मोक लेफ्ट करी। जैसे जेट्स थे, इम्पाला जेट्स थे, और उन्होंने स्मोक लेफ्ट करी इन कलर्स की क्यों, क्योंकि साउथ अफ्रीकन जो फ्लैग है उनमें यही कलर्स होते हैं। तो इन कलर्स की स्मोक लेफ्ट करी इम्पाला जेट्स ने, एक शेवरॉन की शेप में, मतलब ऐसे वी की शेप में, ऐसे पॉइंटेड शेप में। ठीक है, ये साउथ अफ्रीका का फ्लैग है। ठीक है, तो इसमें जो ये कलर्स हैं, इन्हीं कलर्स की स्मोक लेफ्ट करी इम्पाला जेट्स ने। ओके, सो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। लेट्स मूव ऑन। देन the day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites playing Kosi Sikelel I Africa and black singing Die Stem the old anthem of the republic। तो उस दिन को सिंबलाइज किया गया दो नेशनल एंथम्स को गा के। तो वहां पर ब्लैक लोगों ने और वाइट लोगों ने, दोनों ने दो नेशनल एंथम्स गाई। पहली नेशनल एंथम थी कोसी सिकलेल आई अफ्रीका, जो वाइट पीपल ने गाई, एंड दूसरी नेशनल एंथम थी डाई स्टेम, जो ब्लैक लोगों ने गाई, जो वहाँ की रिपब्लिक की ओल्ड एंथम थी, पुरानी एंथम थी। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart। लेकिन जब ब्लैक लोग ये नेशनल एंथम गा रहे थे और वाइट पीपल वो नेशनल एंथम गा रहे थे, तो उन्हें नेशनल एंथम की लिरिक्स नहीं पता था, क्योंकि वो नेशनल एंथम्स को डिस्पाइज करते थे, हेट करते थे। मतलब कुछ लोग पसंद करते थे, कुछ लोग पसंद नहीं करते थे, बिकॉज हमें पता है कि वाइट लोग थे वो ब्लैक लोगों का डिस्क्रिमिनेशन करते थे, तो वो एक दूसरे की नेशनल एंथम को डिस्पाइज करते थे, हेट करते थे, इसलिए वो उनकी लिरिक्स भी नहीं जानते थे। अभी तो वो लिरिक्स नहीं जानते थे, लेकिन नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि बहुत ही जल्द ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, वाइट पीपल एंड ब्लैक पीपल, ये नेशनल एंथम के वर्ड्स को हार्ट से, मतलब दिल से जानने लगेंगे, क्योंकि अब जो डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म हो चुका है। ओके, सो दे वुड नो द वर्ड्स बाय हार्ट। बहुत ही जल्द वो इन नेशनल एंथम की लिरिक्स को दिल से, हार्ट से जानने लगेंगे। देन on the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history in the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War। तो नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि उस दिन, इनॉग्रेशन वाले दिन, मैं ओवरवेल्म्ड था विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। मतलब ओवरवेल्म का मतलब होता है जो बहुत सारे इमोशंस आते हैं, हम खुश होते हैं, हम हैप्पी फील करते हैं, दैट इज नोन एज ओवरवेल्म्ड। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला बहुत ओवरवेल्म्ड फील कर रहे थे विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। मतलब उन्होंने पास्ट में, हिस्ट्री में इतना स्ट्रगल किया, लोगों ने इतने सैक्रिफाइसेस किए, जिनकी वजह से आज ये जो अपार्थाइड का सिस्टम है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो खत्म हो पाया है। सो दे हैव डन लॉट्स ऑफ सैक्रिफाइसेस, इतना उन्होंने संघर्ष किया, तो आज उनका सपना ये एक टाइप से पूरा हुआ, ड्रीम उनका ये ट्रू हुआ, तो वो बहुत ओवरवेल्म, बहुत खुश फील कर रहे थे। ठीक है, देन इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, तो अब वो हिस्ट्री की बता रहे हैं कि कैसे ये अपार्थाइड सिस्टम, कैसे ये डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हुआ वाइट और ब्लैक लोगों के बीच में। ठीक है, हाउ इट स्टार्टेड। सो इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब 20th सेंचुरी की पहले डिकेड में, डिकेड मतलब जिसमें डिकेड होता है 10 ईयर्स, तो 20th सेंचुरी मतलब 1900 से लेके 2000, अब ये पूरी सेंचुरी होगी, इसके पहले 10 ईयर्स में, पहले डिकेड में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द एंग्लो-बोयर वॉर, बिटर एंग्लो-बोयर वॉर, मतलब इसके कुछ सालों बाद बिटर एंग्लो-बोयर वॉर हुआ था, एक वॉर हुआ था, उसका नाम है एंग्लो-बोयर वॉर। एंड बिफोर माई ओन बर्थ, मतलब नेल्सन मंडेला के बर्थ से पहले भी, उनके जन्म से पहले, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land। तो फिर वो बताते हैं कि एंग्लो-बोयर वॉर के बाद, कुछ सालों उसके बाद, एंड नेल्सन मंडेला के जन्म से पहले, उनके बर्थ से पहले, जो वाइट पीपल थे साउथ अफ्रीका के, वो साथ में मिल गए, उन्होंने अपने हाथ मिला लिए, अपने डिफरेंसेस को पैचअप कर लिया, मतलब वो एक साथ एकजुट हो गए, एंड उन्होंने एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया रेशियल डोमिनेशन का। ये अपार्थाइड सिस्टम बना दिया जिसमें रेस के बेसिस पर, स्किन के कलर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाने लगा। ठीक है, डार्क स्किन लोगों का।
और वो भी ऑन देयर ओन लैंड, मतलब जो उनके खुद के कंट्री के लोग थे उनका डिस्क्रिमिनेशन किया जाने लगा। तो ऐसे वाइट लोगों ने ये अपार्थाइड सिस्टम बनाया था ऑफ अ रेशियल डोमिनेशन, मतलब रेस के बेसिस पर, स्किन कलर के बेसिस पर डार्क लोगों का, ब्लैक पीपल का डिस्क्रिमिनेशन किया जाने लगा। ठीक है, सो वो यहाँ पर नेल्सन मंडेला हिस्ट्री बता रहे हैं कि कैसे ये सब स्टार्ट हुआ था। देन the structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known। तो फिर नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि उन्होंने ये जो सोसाइटी बनाई, ये जो सिस्टम पूरा खड़ा कर दिया, अपार्थाइड सिस्टम, जिसमें वो रेस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन करते थे, ये सबसे हार्शेस्ट और सबसे इनह्यूमेन सिस्टम था जो कभी भी इंसान, कभी भी जो ह्यूमैनिटीज़ हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, वो नो कर सकती हैं, जान सकते हैं। मतलब इतना हार्श था, उसमें इतना डिस्क्रिमिनेट किया जाता था ब्लैक लोगों को, उनको उनके राइट्स नहीं दिए जाते थे, उनकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं होती थी, डिग्निटी नहीं होती थी। सो इट वॉज द मोस्ट हार्शेस्ट, इनह्यूमेन, जिसमें कोई इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं होती थी। सो दैट वॉज अ सिस्टम दैट वॉज मोस्ट हार्श एंड इनह्यूमेन एवर क्रिएटेड बाय द पीपल। ठीक है, now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever। तो फिर नेल्सन मंडेला बताते हैं कि अब लास्ट डिकेड चल रहा है 20th सेंचुरी का, मतलब 20th सेंचुरी का बिल्कुल लास्ट डिकेड चल रहा है, एंड मेरा खुद का ये 8th डिकेड है एज अ मैन, मतलब मैं खुद 80 साल जी चुका हूँ, अब ये मेरा 8th डिकेड चल रहा है मेरी लाइफ का। अब ये जो सिस्टम है ये पूरा ओवरटर्न हो चुका है, मतलब अब ये जो रेशियल डोमिनेशन का जो पूरा अपार्थाइड सिस्टम होता था, इसको पूरा हमने ओवरटर्न कर दिया, मतलब इसको पूरा खत्म कर दिया है, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। ठीक है, तो अब इस पूरे अपार्थाइड सिस्टम को, जिसमें रेस की बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता था, इसको ओवरटर्न कर दिया एंड इस सिस्टम को रिप्लेस कर दिया एक ऐसे सिस्टम से जिसमें सभी लोगों के राइट्स को कंसिडर किया जाता है, सभी लोगों की रिस्पेक्ट होती है, डिग्निटी होती है, डिस्पाइट इंस्टेड ऑफ देयर स्किन कलर, मतलब उनका कैसा भी स्किन कलर हो, चाहे वो ब्लैक हो, वाइट हो, सभी के राइट्स इक्वल हैं, सभी की डिग्निटी है। तो ऐसा कौन सा सिस्टम है? डेमोक्रेटिक सिस्टम। एक डेमोक्रेसी में सभी लोगों के राइट्स होते हैं, उनकी डिग्निटी होती है, सो दैट इज डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो अब इस अपार्थाइड सिस्टम को डेमोक्रेटिक सिस्टम से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, सो ऐसे नेल्सन मंडेला बताते हैं। आगे बात करते हैं। देन that day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। फिर नेल्सन मंडेला बताते हैं कि आज ये दिन इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि इसके पीछे थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने सैक्रिफाइस किया होता है, करेज दिखाई होती है, इसके लिए फाइट की होती है, इसीलिए आज ये दिन पॉसिबल है। आज ये अपार्थाइड सिस्टम को हम खत्म कर पाए हैं एंड सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द सैक्रिफाइसेस एंड द करेज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। और उनके सैक्रिफाइसेस को, उनके संघर्ष को काउंट नहीं किया जा सकता, रीपे नहीं किया जा सकता। ठीक है, देन I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots that had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me। तो नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि उस दिन भी मुझे वही फील हो रहा था जैसे और दिन होता है कि मैं उन सभी अफ्रीकन पैट्रियट्स का सम हूँ जिन्होंने इसके लिए सैक्रिफाइस किया, जिन्होंने मेरे से पहले इसके लिए सैक्रिफाइस किया। मैं उन सभी पैट्रियट्स का सम हूँ, मतलब उन सभी पैट्रियट्स का जोड़ हूँ जिन्होंने इसके लिए सैक्रिफाइस किया, संघर्ष किया। ठीक है, I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifice had wrought। तो फिर नेल्सन मंडेला बोलते हैं मुझे काफ़ी दुख फील हो रहा है, मुझे काफ़ी पेन हो रहा है कि मैं उन लोगों को थैंक नहीं कर पाया जिन्होंने इतने सैक्रिफाइसेस किए, इतनी करेज दिखाई, और उन्हीं की वजह से आज ये सब पॉसिबल हो पाए। ये अपार्थाइड सिस्टम को वो पूरा ख़त्म हो गया है एंड सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। तो वो उन लोगों को थैंक नहीं कर पाए जिन्होंने सैक्रिफाइस किया एंड जिनके सैक्रिफाइस की वजह से, करेज की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। सो ही वॉज वेरी सैड दैट ही वॉज नॉट एबल टू थैंक दोज पीपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन
The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and on my country and my people. तो फिर नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि ये जो पूरा apartheid का सिस्टम था, इसने मेरे लोगों पर, मेरे देश पर एक बहुत गहरी चोट मार दी, मतलब बहुत गहरा वुंड हो गया है इसकी वजह से. All of us will spend many years if not generations recovering from that profound hurt. तो फिर नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि अब इस हर्ट से, इस चोट से ठीक होने के लिए हम जनरेशंस नहीं, कम से कम बहुत साल तो स्पेंड करेंगे इस चोट से उभरने के लिए, इससे ठीक होने के लिए. ठीक है, बिकॉज जो पूरा डिस्क्रिमिनेशन हुआ ब्लैक लोगों के साथ, उन्हें बहुत हर्ट हुआ है. ये एक वुंड की तरह है फॉर द पीपल एंड फॉर द कंट्री. तो इससे ठीक होने के लिए उन्हें काफ़ी साल लगेंगे, जनरेशंस तो नहीं, काफ़ी साल लगेंगे. ठीक है. देन but the decades of oppression and brutality had another unintended effect and that was that it produced the Oliver Tambo's, the Walter Sislers, the Chief Luthlis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobukes of our time. तो फिर नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ, ये जो पूरा ब्लैक लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इसका एक और इफेक्ट हुआ, अनइंटेंडेड इफेक्ट, मतलब जिसका किसी को नहीं पता था. क्या इफेक्ट था वो? कि इस ऑपरेशन ने, इस ब्रुटैलिटी ने बहुत सारे करेजियस लोगों को आगे लाया, जैसे कि चीफ लुथलिस, यूसुफ डैडूस, ब्रैम फिशर्स. तो इन्होंने वहाँ पर उन सभी लोगों के नाम बताए जो नेल्सन मंडेला के साथ थे, जो उन्हें सपोर्ट कर रहे थे एंड इस apartheid सिस्टम को फाइट करने में उनकी हेल्प कर रहे थे, उनके साथ खड़े थे. ठीक है. तो उन्होंने बताया इस ब्रुटैलिटी का, इस ऑपरेशन का एक और इफेक्ट हुआ कि इसकी वजह से और करेजियस पीपल सामने आए एंड उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया, जैसे कि चीफ लुथलिस, यूसुफ डैडूस, ब्रैम फिशर्स एंड सबके उन्होंने यहाँ पर नाम बताए. ठीक है. Men of such extraordinary wisdom and generosity that their like may never be known again. तो ये जो men थे, ये जो लोग थे, ये बहुत ही इनमें extraordinary wisdom थी और generosity थी कि इन जैसे लोग और कभी भी नहीं जाने जा सकते. ठीक है. सो यहाँ पर ये एनसीईआरटी में इनकी पिक्चर्स भी गिवन है. ठीक है. जिन जिन के अभी मैंने नाम बोले उनकी यहाँ पर ये पिक्चर गिवन है. दिस इज ऑलिवर टैम्बू, ये वॉल्टर सिस्लू हैं, ये चीफ लुथली हैं एंड देन ये पूरी एनसीईआरटी में हमें इनकी पिक्चर्स गिवन है. ओके. आगे रीड करते हैं. Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. फिर नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि इतना अच्छा कैरेक्टर होने के लिए, इतना करेजियस होने के लिए बहुत ज़्यादा ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है. सो जितना ज़्यादा आपका ऑपरेशन हुआ है, जितना ज़्यादा आपने संघर्ष किया है, जितना ज़्यादा आपका डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उतना ही अच्छा आपका कैरेक्टर होगा, उतना ही ज़्यादा आप करेजियस होगे. सो ऐसा नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं. ही इज़ प्रेडिक्टिंग. Okay, then my country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. तो फिर नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि मेरे कंट्री में बहुत सारे जेम्स और मिनरल्स हैं जो हमारी सॉइल के नीचे से मिलते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि जो हमारी ग्रेटेस्ट वेल्थ है दैट इज द पीपल ऑफ आवर कंट्री, मतलब हमारे देश के जो लोग हैं यही हमारी सबसे बड़ी वेल्थ है. फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, मतलब डायमंड से भी ज़्यादा वैल्यूएबल है, डायमंड से भी ज़्यादा प्योर और ट्रू हैं हमारे कंट्री के लोग. ओके. देन it is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. फिर नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि मैंने इन्हीं लोगों से स्ट्रगल का सही मीनिंग सीखा है. आई हैव लर्न द रियल मीनिंग ऑफ करेज फ्रॉम दीज पीपल. एंड उन्होंने ये देखा है कि कैसे मेन और वुमेन, मतलब कैसे लोग एक आइडिया के लिए अपनी लाइफ को रिस्क कर देते हैं, एक किसी डिस्क्रिमिनेशन या किसी गलत चीज़ के अगेंस्ट फाइट करने में अपनी लाइफ को भी रिस्क कर देते हैं. ठीक है. सो नेल्सन मंडेला अपने एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं. देन I have seen men stand up to attacks and torture without breaking,
showing a strength and resilience that defies the imagination। तो अब नेल्सन मंडेला यहाँ पर बताते हैं कि मैंने ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे मैन को देखा है जो टॉर्चर के खिलाफ खड़े होते हैं एंड बिना ब्रेक किए इतनी रेजिलियंस के साथ और इतनी स्ट्रेंथ के साथ वो उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं, उसको प्रोटेस्ट करते हैं, जो कि इमेजिनेशन को डिफाई करता है। मतलब इतनी करेज है, इतनी रेजिलियंस है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear। तो बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने बोली कि मैंने ये सीखा कि करेज का मतलब ये नहीं होता एब्सेंस ऑफ फियर। करेज का मतलब ये नहीं है कि डर ना होना। करेज का मतलब होता है उस डर के ऊपर विक्ट्री पाना, उस डर के ऊपर जीत हासिल करना, इसको करेज बोलते हैं। एक ब्रेव इंसान वो नहीं है जिसको डर नहीं लगता। एक ब्रेव इंसान वो है जिसने अपने डर के ऊपर काबू पा लिया है, जिसने अपने डर के ऊपर जीत हासिल कर ली है। दैट इज अ ब्रेव पर्सन, दैट इज अ करेजियस पर्सन। तो ये डिफरेंस है। ब्रेव होने का ये मतलब नहीं है कि आपको डर नहीं लगता। ब्रेव होने का ये मतलब है कि आपने अपने डर को कॉन्कर कर लिया है। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल थिंग सेड बाय नेल्सन मंडेला। देन no one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion। कोई भी इंसान पैदा होते ही किसी इंसान को हेट नहीं करता फॉर द स्किन कलर और या किसी के रिलीजन के लिए या किसी के बैकग्राउंड के लिए। ऐसे ही हम पैदा होते किसी को भी हेट करने नहीं लगते। ये हम सीखते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी सोसाइटी, हमारी सराउंडिंग से हम ये सीखते हैं कि कैसे स्किन के कलर पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, कैसे रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, देन people must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite। तो हम पैदा होती है ऐसे ही किसी को हेट करने नहीं लग जाते हैं, हम धीरे धीरे सीखते हैं। सो अगर हम हेट करना सीख सकते हैं तो हम लव करना भी सीख सकते हैं, बिकॉज लव का जो इमोशन है वो हमारे हार्ट में ज्यादा नेचुरली आता है एज कंपेयर टू इट्स अपोजिट। ठीक है, even in the grimmest times in a prison when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going। तो अब नेल्सन मंडेला बताते हैं कि जब मैं और मेरे कॉमरेड्स, जब हम जेल में बंद थे, प्रिजन में बंद थे और हमें टॉर्चर किया जाता था, परेशान किया जाता था कि हम गिव अप कर दें, हार मान लें, तब मैं एक सेकंड के लिए ही गार्ड में थोड़ी सी ह्यूमैनिटी की ग्लिमर देखता था। मतलब थोड़ी सी ह्यूमैनिटी की झलक दिखती थी मुझे, क्योंकि जब वो हमें परेशान करते थे, हमारी लिमिट्स तक पुश करते थे हमें ताकि हम हार मान जाएं, हम गिव अप कर दें, तब उन्हें भी बुरा लगता था, उनके अंदर इंसानियत दिखती थी। तो वो एक सेकंड के लिए ही होता था, लेकिन वो देख के मैं एश्योर हो जाता था, मैं कंफर्म हो जाता था कि मुझे आगे बढ़ते रहना है और इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है, इसके लिए फाइट करनी है। ठीक है, सो ह्यूमैनिटी इज देयर इन ईच एंड एवरी पर्सन। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished। तो हर एक इंसान के अंदर इंसानियत होती है, गुडनेस होती है, लेकिन उसकी फ्लेम छुपी हुई हो सकती है लेकिन कभी भी बुझ नहीं सकती। मतलब हर इंसान में अच्छाई होती है, इंसानियत होती है। ठीक है, सो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया, आगे रीड करते हैं। देन in life every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country। तो हर एक इंसान की दो ऑब्लिगेशंस होती हैं। ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, दैट इज नोन एज ऑब्लिगेशन। तो हर एक इंसान की दो ऑब्लिगेशंस होती हैं। पहली ऑब्लिगेशन होती है उसकी फैमिली की तरफ, उसके किड्स की तरफ, उसकी वाइफ की तरफ, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज हैं, ये पहली ऑब्लिगेशन है। दूसरी ऑब्लिगेशन होती है उसकी कंट्री और उसकी कम्युनिटी की तरफ, कि वो उसकी कम्युनिटी की तरफ, उसके कंट्री की तरफ उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, दैट इज द सेकेंड ऑब्लिगेशन। ठीक है, in a civil and humane society each human is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and
एबिलिटीज। एक सिविल सोसाइटी में, एक ह्यूमेन सोसाइटी में हर एक इंसान अपनी इन दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सकता है, उसकी अपनी एबिलिटीज और इंक्लिनेशंस की वजह से, कि उसका नेचुरल टेंडेंसी क्या है उसकी बिहेवियर की एंड क्या एबिलिटीज हैं। तो दोनों ऑब्लिगेशंस को हर एक इंसान फुलफिल कर सकता है इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations, both of those obligations। तो लेकिन साउथ अफ्रीका में अगर किसी इंसान ने बर्थ लिया है जो ब्लैक है, ठीक है, ही इज अ ब्लैक पर्सन, तो वो अपनी इन दोनों ऑब्लिगेशंस को बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कर सकता, बिल्कुल भी पूरा नहीं कर सकता, ठीक है। देन in South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated। तो साउथ अफ्रीका में जब भी कोई एक ब्लैक पर्सन, मतलब जब भी अ मैन ऑफ कलर उसको बोलते हैं, अगर वो एक इंसान की तरह, एक ह्यूमन बीइंग की तरह रहने की कोशिश करता था, अपने राइट्स की मांग करता था, सो उसको आइसोलेट कर दिया जाता था, उसको पनिश कर दिया जाता था, ठीक है। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। जब भी साउथ अफ्रीका में कोई ब्लैक पर्सन अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने की कोशिश करता था अपने कंट्री और अपनी कम्युनिटी की तरफ, तो उसको उसकी फैमिली से रिप कर दिया जाता था, मतलब उसकी फैमिली से उसे दूर कर दिया जाता था और उसे अकेले आइसोलेट कर दिया जाता था। सो ही लिव्स इन सीक्रेसी एंड आइसोलेशन। इसका मतलब होता है ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, ठीक है। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in an attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, as a brother, a father and a husband। तो नेल्सन मंडेला ने बोला कि पहले मैंने अपने पीपल को अपनी फैमिली से ऊपर नहीं रखा, मतलब पहले मैंने अपने देश के लोगों को इतना प्रायोरिटाइज नहीं किया एज कम्पेयर टू माई फैमिली, लेकिन जब मैं अपने पीपल को सर्व करने लगा, जब मैं अपने लोगों की तरफ अपनी ड्यूटीज को कंप्लीट करने लगा, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अपनी फैमिली की तरफ जो मेरी ऑब्लिगेशंस हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे जो मेरी ऑब्लिगेशंस हैं एज अ सन, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, एज अ ब्रदर, तो मैं इन ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ जब मैं अपने कंट्री के लोगों को, जब मैं अपने पीपल की तरफ अपनी ड्यूटीज को, अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो ऐसे नेल्सन मंडेला ने रियलाइज किया। देन I was not born with a hunger to be free. I was born free in every way that I could know। तो नेल्सन मंडेला ने बोला कि जब मैं बॉर्न हुआ था तो मैं उस हंगर के साथ पैदा नहीं हुआ था कि मुझे फ्री होना है, मुझे फ्रीडम चाहिए, क्योंकि जब मैं बॉर्न हुआ था तब मैं फ्री था, हर एक पॉसिबल वे में मैं फ्री था। आई वॉज फ्री टू डू एनीथिंग, आई वॉज नॉट हैविंग अ हंगर ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द स्टार्टिंग। देन free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that run through my village। तो मैं अपनी मदर की जो हट थी उसके आसपास दौड़ सकता था, क्लियर स्ट्रीम जो होती है उसमें तैर सकता था। Then free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls। तो मैं स्टार्स के नीचे, स्टार स्काई के नीचे मिलीज को रोस्ट करके खा सकता था, जो बुल्स होते हैं उनको मैं राइड कर सकता था। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the law of man or God। मतलब जब तक मैंने अपने ट्राइब के लॉज को फॉलो किया तब तक मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि मेरी फ्रीडम इंटरप्ट हो रही है, किसी ने मुझे ऐसे इंटरप्ट नहीं किया। I was free in every way, I was free to do everything I wanted to। ठीक है, then it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it। तो फिर जैसे जैसे वो बड़े हुए, जैसे जैसे वो ग्रो हुए, तो उन्हें पता चला कि ये जो मेरी बॉयहुड फ्रीडम थी ये तो बस एक इल्यूजन था, मतलब ये तो बस एक भ्रम था, एक सपना था। लेकिन जब वो बड़े हुए तब उन्हें असल में रियलाइज हुआ कि जो उनकी फ्रीडम है वो उनसे ऑलरेडी ही छिन चुकी है, ऑलरेडी उनसे ले ली गई है। तो फिर वो फ्रीडम के लिए हंगर करने लगे, फिर उनको फ्रीडम की हंगर हुई, फिर वो फ्रीडम की मांग करने लगे। ठीक है, देन
At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedoms of being able to stay out night, read what I pleased, and go wherever I choose. तो जब वो स्टूडेंट थे तब उन्हें कैसी फ्रीडम चाहिए थी? उन्हें सिर्फ अपने आप के लिए फ्रीडम चाहिए थी, जैसे बाहर कहीं भी जा सकते हैं, लेट नाइट तक कहीं रुक सकते हैं, जो वो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। तो उन्हें अपने लिए ये फ्रीडम्स चाहिए थी जब वो स्टूडेंट थे। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. तो जब वो थोड़े और बड़े हुए तो जोहान्सबर्ग में उन्होंने बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम की डिमांड करी, जैसे कि अपने पोटेंशियल को पूरा अच्छे से डिस्कवर करना, अपने पैसे कमाना, अर्निंग माई कीप, शादी करना, फैमिली बनाना। सो दीज वर सम ऑफ द बेसिक फ्रीडम ही वाज आस्किंग जब वो थोड़े और बड़े हुए जोहान्सबर्ग में, ठीक है। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. तो फिर जब धीरे धीरे उन्होंने रियलाइज किया कि सिर्फ वही फ्री नहीं थे और जितने भी उनके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स थे वो भी फ्री नहीं थे। जो हर एक इंसान जो उनकी तरह दिखता था, मतलब हर एक ब्लैक पर्सन, सबकी फ्रीडम कर्टेल थी। कर्टेल का मतलब होता है रिड्यूस थी, मतलब सब किसी को भी फ्रीडम नहीं मिली हुई थी जो उनकी तरह दिखता था, मतलब जो ब्लैक पीपल थे, ठीक है। देन that is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. तो फिर जब उनको ये रियलाइज हुआ कि सिर्फ उनकी ही फ्रीडम कर्टेल नहीं हुई है, उन सभी लोगों की फ्रीडम कर्टेल हो गई है जो उनकी तरह दिखते हैं, मतलब ब्लैक पीपल की फ्रीडम कर्टेल हुई है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो फिर उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी, एंड देन उनकी जो फ्रीडम की हंगर थी अब वो बन गई ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, मतलब उनके लोगों की फ्रीडम उनके लिए ज्यादा बड़ी बन गई एज कंपेयर टू हिज ओन फ्रीडम, ठीक है। ओके, सो यहां तक हमने पढ़ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। सो it was this desire for the freedom of my people to live their life with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one. तो अब नेल्सन मंडेला बताते हैं कि अब जो मेरी फ्रीडम की हंगर थी अब वो बन गई द हंगर ऑफ फ्रीडम ऑफ माई पीपल। अब वो चाहते थे कि उनके लोग, उनके कंट्री के लोग सभी डिग्निटी के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रहें, सभी को फ्रीडम मिले, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो इसकी वजह से अब उनकी जो लाइफ है वो चेंज होने लगी थी। अब वो एक फ्राइटन यंग मैन से एक बोल्ड इंसान बन गए थे, मतलब एक ऐसा इंसान जो किसी से नहीं डरता। Then that drove a law-abiding attorney to become a criminal. मतलब अब वो एक law-abiding attorney, मतलब जो हर एक ऐसा इंसान जो सारे लॉज को मानता है, अब वो उससे क्रिमिनल बन गए थे, मतलब वो लॉज तोड़ने लगे थे, बिकॉज वो क्या चाहते थे, वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना चाहते थे, वो इस पूरे सिस्टम को हटाना चाहते थे, इसलिए वो लॉज तोड़ने लगे, मतलब वो क्रिमिनल बन गए। तो ऐसे उनकी लाइफ चेंज होने लगी जब वो फ्रीडम की डिमांड करने लगे, ठीक है। देन दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। तो इस डिजायर फॉर फ्रीडम ने क्या किया, एक फैमिली लविंग हस्बैंड को, वो अपनी एक फैमिली लविंग हस्बैंड थे और वो क्या बन गए थे, एक अ मैन विदाउट होम, जिसके पास घर भी नहीं है। Then that forced a life-loving man to live like a monk. और इस डिजायर ने एक लाइफ लविंग मैन को, मतलब जो जिंदगी से प्यार करता है वो इंसान को, उस इंसान को मॉन्क बना दिया, मतलब साधु बना दिया, जिसको इस दुनिया की मोह माया में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ लोगों की भलाई में वो इंटरेस्ट है। ओके, सो ही बिकेम अ मॉन्क। तो इस डिजायर ऑफ फ्रीडम ने, इस फ्रीडम की चाह ने नेल्सन मंडेला की लाइफ को ऐसे चेंज कर दिया, ठीक है। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. तो नेल्सन मंडेला यहाँ पर बताते हैं कि मैं किसी दूसरे इंसान से ज़्यादा सेल्फ सैक्रिफाइसिंग नहीं हूँ या इतना ज़्यादा वर्चुअस नहीं हूँ कि मैं और किसी दूसरे इंसान से ज़्यादा सैक्रिफाइस कर दूंगा, लेकिन मैं अपनी पुअर लिमिटेड फ्रीडम्स को भी इंजॉय नहीं कर पा रहा था, जब मुझे पता था कि मेरे जैसे जितने भी लोग हैं वो उनके पास कोई भी फ्रीडम नहीं है, दे आर नॉट फ्री। तो मैं अपनी पुअर और लिमिटेड फ्रीडम्स को भी इंजॉय नहीं कर पा रहा था, ठीक है।
Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. तो अब नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि फ्रीडम इनडिवाइजिबल है, मतलब फ्रीडम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। और अगर मेरे किसी लोगों में से किसी एक पर भी चेन है, इसका मतलब है कि सारे लोगों पर चेन है, एंड इसका मतलब है कि मेरे ऊपर भी चेन लगी हुई है। ठीक है, देन I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. तो जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की डिस्क्रिमिनेशन करता है, उसकी फ्रीडम को छीनता है, तो उसको ऑपरेसर बोलते हैं, और जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको ऑपरेस्ड बोलते हैं। तो जो ऑपरेसर है वो भी कंप्लीटली फ्री नहीं है, उसको भी फ्रीडम की जरूरत है, उसको भी लिबरेट करने की जरूरत है। Why? A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. तो जो ऑपरेसर होता है, जो किसी दूसरे इंसान की फ्रीडम को छीनता है, तो वो भी एक प्रिजनर है। किसका प्रिजनर है? हेट्रेड का, नफरत का प्रिजनर है। वो लॉक्ड है बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो-माइंडेडनेस। प्रिजुडिस क्या होता है? जब हम किसी इंसान को हेट करते हैं, डिसलाइक करते हैं विदाउट अ वैलिड रीजन, उसको प्रिजुडिस बोलते हैं। ठीक है, एंड तो जो ऑपरेसर है, जो किसी दूसरे इंसान की फ्रीडम को छीनता है, वो नफरत का प्रिजनर है, वो नैरो माइंडेडनेस और प्रिजुडिस के बार्स के पीछे लॉक्ड है, मतलब वो भी कंप्लीटली फ्री नहीं है। ठीक है, I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. तो अगर आप किसी की फ्रीडम को छीन लेते हो, किसी के राइट्स को छीन लेते हो, उन्हें डिस्क्रिमिनेट करते हो, तो यू आर ऑल्सो नॉट टोटली फ्री। और अगर आपसे आपकी फ्रीडम छीन ली जाती है, आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तब भी आप फ्री नहीं हो। ठीक है, सो बोथ ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड दोनों ही फ्री नहीं है, बोथ आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। मैंने अगली लाइन पढ़ दी, द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, मतलब दोनों की जो ह्यूमैनिटी है, दोनों की जो फ्रीडम है, वो छीन ली गई है उनसे, दे आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ठीक है, सो यहाँ से हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सो ये बहुत ही इंस्पिरेशनल लेसन था, इस लेसन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला फ्रॉम द स्टोरी ऑफ नेल्सन मंडेला। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड एट द लास्ट मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ, बिकॉज आप सभी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, एंड वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। आप सभी हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, हम आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।